Ma'am, may I ask you how many press conferences have you gone to? Just a few. Many of them? कभी आपको किसी को पूछा, किसी ने बोला बहुत बेकार लगा है? He was late about 35-40 minutes late. लेकिन क्या हो गया था, मुझे जाना पड़ गया था. So then we spoke about it and I left and then Veer was there. Thrilling moment. चैलेंज आज जब झूमर पे खड़ा कर दिया था इन लोगों ने. That was बिना हार्नेस के. लाइट भी चली गई. लाइट कम हो गई ना. क्या करें, वेट करें. चलो आओ. It's time to have with us. Please put your hands together on stage. आगे सर. थोड़ा शोर तो बजा दो यार, everyone. And please make some noise for Veer Pahadia. Hi, how are you? और हमारे साथ हमारे incredible producer दिनेश विजन जी. Ladies and gentlemen, can you please make some noise for Mr. Amar Kaushik? A very warm welcome, sir. So with this, Akshay sir, मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ. You have portrayed प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूछा. सर, क्योंकि मुझे कुछ सवाल दिए गए, उसके बाद मुझे बताया गया कि मीडिया को देना है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछूं. कैसे हैं सर आप? दिल्ली से, दिल्ली में आपका स्वागत है. Sir, you have portrayed many roles that celebrate courage and patriotism. Skyforce 2 tells a story of extraordinary bravery and sacrifice. What message do you think it sends to today's generation? The most important message which goes out from this film is there's a dialogue, and also Indian Air Force believes that they pledge never to leave one of them behind. So that is the whole story behind it. ये अभी प्लेज अभी जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे. फिल्म के बाद आपको पता चलेगा what does it exactly that means. Absolutely looking forward. The next question is for Veer. Veer, making your debut with Skyforce is a big moment, of course, and playing squadron leader Devaiya is a big responsibility. How does it feel to be a part of the film that not only marks your debut but also tells a story of a national hero? What was your prep for the film like? Thank you for the question. Challenge and opportunity for me कि मुझे मौका मिला है किरदार एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का इस फिल्म में. स्क्वाड्रन लीडर ए बी देवैया एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जो कुछ किया 1965 की जंग में, वो सिर्फ 23 साल बाद दुनिया को पता चला और उनके परिवार को और वायुसेना को और भारत सरकार को पता चला. तो इट वॉज माई गुड फॉर्चून और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर. एंड वी वर ऑल्सो एबल टू मीट द फैमिली, द वाइफ ऑफ स्क्वाड्रन लीडर ए बी देवैया लास्ट वीक. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट था और बहुत प्राइड और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है. एंड भगवान से यही आशा होगी और यही उनकी हमारी विश होगी कि सबको पसंद आए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Veer. Thank you so much. गुड इवनिंग. इट्स ऑलवेज लवली टू बी इन दिल्ली और हम हमेशा हमारी स्क्रीनिंग दिल्ली से चालू करते हैं. तो आज हम एक्चुअली दोपहर में एनसीसी के कितने हज़ार कैडेट थे, उनके साथ हमने पिक्चर देखी एंड इट वाज रियली आई वाज जस्ट टेलिंग अक्षय सर, इट वाज you know the maximum satisfaction for any filmmaker is the reaction you get just when the film gets over, and I think we could all feel it there. So we're very very proud of the film. And I would say मैंने उसके साथ एक फिल्म की है, मैं खिलाड़ी तू बनाया, लेकिन अगली बार अगर हम करेंगे हम बनाएंगे फिल्म 2 खिलाड़ी. Hello everyone. Hi, I'm Gaurika from Zoom. I'm not standing to give a blog of time, okay? So Akshay sir, you are an ultimate action hero and you are truly an inspiration for me. So I want to ask you कि आपके father आर्मी ऑफिसर थे और आज अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या आप देश की सेवा में हाजिर होते? Actually मेरा प्लान तो यही था. I was going to join Navy. लेकिन as life as destiny had, I got into martial art and then from martial art into modeling and from modeling into being an actor. और अभी जब मैं एक्टर बना तो अगर मैं एक्टर नहीं होता, अगर मैं
हंसी है, जिसमें थोड़ा सा रोना है और जिसमें दोनों के मिक्स है। लेकिन अभी हम जो मेडॉक फिल्म है वो दूसरे जॉनरों में धीरे धीरे आ गए, लाइक स्काई फोर्स, और फिर उसके बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो सर ये अचानक से चेंज जो है, क्या सोचा है इसके पीछे? लाइक I think Maddock always tries to do unique content. And I believe that जो अभी audience है, they also want unique content. In COVID, we all sat at home and been exposed to a lot of genres. And we want to not be, I don't think we want to become a production house which you say makes only horror comedies or only patriotic films. We want to try and do everything because Maddock is just not me. I think, you know, we have directors from all corners of India. हमारा actually Bombay से बहुत कम directors हैं. So we don't decide genre specifically. We decide content specifically. तो एक कहानी जो आती है, आपको सुबह उठ के ऐसे फील करना चाहिए तो बनानी बनेगी. तो Skyforce ऐसी कहानी थी that it had to be told. This afternoon when we were there, we have to understand whatever is happening in society somehow reflects in films, and films should affect every man on the road positively. That's our social responsibility while entertaining and engaging. So this film does that. This film, you will not move for 2 hours. It's that, you know, Akshay has done a lot of films which have at that element. It's our first intent, but I can tell you, he's done so much work. But the Akshay Kumar you see in this film is very, very different. Very, very different. He plays a very long time gap. There's an emotional side to him which I feel is underexplored. He has the ability to really, really affect you emotionally, and this one does that. On the other side, you know, when we were there today, you look at Veer looks like he could be one of those young boys who are just trying to, you know, fulfill their dreams and serve the nation. So I think he has played that role to the T. So I feel that कहानियाँ तो हम हर प्रकार की बनाएंगे, लेकिन there are 2 things very important कि the decision to make the film कि आपको वो सुनने नहीं दे ऐसी कहानी, and you need to find actors who do justice to the role. So when that happens, it's special. So I feel that's happened in this film. सर एक तो सर फर्स्ट टाइम जितना इम्प्रेसिव इसका ट्रेलर है और इतने इम्प्रेसिव इसके सॉन्ग्स हैं फिल्म के, आज ही हमने एक नया गाना सुना जो जस्ट रिलीज हुआ, तो आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? और सेकंड वन इज जी मेरा फेवरेट गाना है माइन. ओके, सेकंड वन इज लाइक हमेशा अक्षय कुमार जो है जाने जाते हैं चैलेंजिंग रोल्स के लिए, और ये स्काई स्टंट वाला जो जॉनर है, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आपका होने वाला है, तो ये कितना चैलेंज? कौन सा सर ये जो स्काई स्टंट जो होने वाला है, जो फर्स्ट टाइम आई थिंक आप करने वाले एयर ऑफिसर. अच्छा, एज एन एयरफोर्स ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें लाइक चैलेंजिंग इसमें ये है कि देयर इज अ certain way an Air Force officer walks. His posture is very different. So we had to have that and make sure that हम उसको ऊपर खड़े उतरे. So these were the few things. Otherwise, बाकी तो I just kept on following what my director had to say. That's it. Hello, my name is Ajay, and many congratulations for the debut. My question is simple. How do you perceive cinema? What is the definition of cinema for you? Cinema, according to you. I think I covered that in my last answer, that, you know, cinema's first responsibility is to entertain and entertain responsibly. You know, I have 2 twins and I don't think I want a pair of twins. I don't want to make a film where they see tomorrow and they cringe. That's my responsibility. So I think as a country we get very, very influenced by films, and I think if we can use that to entertain, and I feel Skyforce has the अच्छे सैनिक साबित हुए इस फिल्म के अंदर, आपको क्या कहना है इसके बारे में? जी बहुत बेहतरीन सैनिक मैंने देखा है, मैंने फिल्म देखी हुई है. इन्होंने बहुत सटल परफॉर्मेंस दी. ही इज नॉट गॉन ओवरबोर्ड, एंड बिगिनिंग ऑफ द फिल्म से ही इज नॉट ट्राइंग टू शो कि
मतलब एक हीरोइज्म से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की. He's been a guy next door. So that takes a lot of thinking and a good mind to think that I should not be go above my character. I should be मैं अपने लिमिट के अंदर रहना चाहिए. So that is one thing which I loved about him in the film. थैंक यू. Hi Akshay. Here. Sunichi. Yeah. Hi Akshay, I'm Akshata from Hindustan Times. So my question to you is कि what was the toughest part, like the toughest bit about shooting for Skyforce when you were shooting? Toughest part. I think so. It was not much of any kind of tough part for me, and a little bit what toughness was there that I had to wear the helmet and do all the cockpit scenes, which was very heavy because I had to wear it from that time, and and my director made sure that it is very authentic. So 8 घंटे we used to get a lot of neck pain, and we had to wear it, and we used to sweat continuously, and heavy jacket was put. So we were doing that kind of. That was, I think, the only toughest part. Okay, I have another. So I have another question. So we got to know that you were supposed to be there for Big Boss finale to meet up with Salman Khan, and he was late. He didn't turn up. So what exactly? He was not late. I mean, say I had reached there. Yeah, he came a little bit because he had some of his personal this thing work, and then we spoke about it, and he told me that he was late about 35-40 minutes late. लेकिन क्या हो गया था, मुझे जाना पड़ गया था. So then we spoke about it, and I left, and then Veer was there. Hi, I'm Anshu. My question is to Akshay Kumar. What made you say yes in this film? Sorry. What made you say yes in this film? The whole story. The story was very important. It was a kind of a story which I would love to be a part of it. And the first time I remember, they both had come, and we spoke about the story, and I loved it. And the way the screenplay was falling, and it is a true story. That was also another part. And I had never played an Air Force officer, so that was another part. And there was good amount of action and dog fights and all. So that was also, I had never done it. So all this combined together, that is what made me say yes to it. I want to ask you, Akshay is known for his discipline and he's so inspiring for all of us. How is he on set? I mean, not just his acting skills, but tell us about his discipline in terms of timings. And I mean, I've heard so much about him. How is he? And Akshay is such a big fan. You're inspiring people, so many people every day. Ma'am, may I ask you, how many press conferences have you gone to? Just a few. Many of them? कभी आपको किसी को पूछा, किसी ने बोला बहुत बेकार लगा है, मजा नहीं आया काम करके? नहीं, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ. I always find this question very amusing that you sit with the other person, भले वो अंदर से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन थोड़ी कोई बोलेगा, वैसे ही बोल रहा हूँ. वैसे ये नहीं बोलेगा क्योंकि हमें मजा ही कुछ और था, आया था इस फिल्म के अंदर. वैसे मैं कभी सोचता हूँ ये ऐसे इंटरव्यू देख के कि कोई पूछ लेता है how was it working with that person? नहीं Akshay, that was not my question. My question is आपकी timings, आपका discipline. मुझे उसके बारे में जानना है. अच्छा बता. Sorry, मेरी टाइमिंग खराब थी इसमें. आई थिंक जैसे अक्षय सर ने इतने सालों से हम सबको इंस्पायर किया अपने फिटनेस और डेडिकेशन डिसिप्लिन को लेके, वैसे ही उनका वो प्रभाव मेरे पे पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा कॉल टाइम होता था और जल्दी पैकअप हो जाता था 8 घंटे. पर सर जब सेट पे होते हैं तो वो और कुछ नहीं देखते, ही इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन द मोमेंट. और उनकी एक चीज़ है कि अगर कोई भी सीन हो, कितनी इमोशनली हैवी सीन्स है इस फिल्म में, तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया पूरी यूनिट के लिए. ऐसे बहुत से दिन थे जहाँ पे पूरा यूनिट रो पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था. भले वो म्यूजिक के साथ हो, कुछ चीज़ें उन्होंने बोल दी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया. तो हाँ, अब एक डिसिप्लिन और एक फिटनेस की बात तो होती है, बट एज सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग लेजेंड, दिस इज व्हाट ही गॉट टू द फिल्म एंड ब्लेस्ड अस विद हिज प्रेजेंस. सो थैंक यू. Hi Akshay. Hi everyone, I'm Fawzia from India News and NewsX.
So Akshay, first of all, I want to say that you are very charming. Thank you very much, ma'am. My question is that एक्शन सीन में तो आप मास्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? Thrilling? यस। एंड सबसे बड़ा चैलेंज? सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? एक्चुअली इसके बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता बिकॉज ये फिल्म देखनी पड़ेगी एंड उसके हिसाब से ही मैं बता सकता हूँ। थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा? चैलेंज ही बता दे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज था जब झूमर पे खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। दैट वाज बिना हार्नेस के। दूसरा था व्हेन द पार्ट वेयर I along with all my other colleagues we attacked Sargodha which is in Pakistan, so that was also a very thrilling part, that we picturizing the whole thing. So these are the things. एक्चुअली हम लोग के सेट पे हमेशा एवरीडे कुछ ना कुछ थ्रिल होता ही था। मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से सर अपनी तारीफ नहीं करना चाहते हैं, कोई अपनी तारीफ नहीं करता है, बट मैंने देखा है उनको एकदम पंक्चुअल, फिर तारीफ ही होगी, पंक्चुअल आते थे, बट माहौल सारे सीन्स बहुत ही ग्रिपिंग सीन्स हैं। वो सीन्स क्योंकि सर एक ह्यूमर के तरीके से आते हैं, हम लोग ने भी उनको एज अ कॉमेडिक एक्टर देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है इस फिल्म में, जो सटलनेस के साथ जो कैरेक्टर परफॉर्म किया वो बहुत थ्रिलिंग है देखने में। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के, इस तरीके का परफॉर्मेंस सर का बहुत दिन बाद दिखेगा। तो वो मैं बोलूँगा कि पिक्चर थ्रिलिंग है। एवरीडे उसको बनाने में, इसको जोड़ते हैं, इसको ये करते हैं, इसको पकड़ के करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। हर पिक्चर में फाइट, इसमें हैंड टू हैंड फाइट नहीं है, स्टिल दैट थ्रिल इज देयर, दैट एनर्जी इज देयर। Akshay sir, meet around 26th of January. Thank you very much. And we are really looking forward for this movie. My next question is to Veer. First of all, Veer, congratulations for your debut. So your debut alongside Akshay, Sara and Nimrat. How did you handle the pressure? I mentioned this story before, but बहुत साल पहले, I think 9 साल पहले, I was with Sara in a hotel and Sir was promoting Airlift with Nimrat ma'am, and we happened to meet them as fans. And now the world, I mean, it's a full circle when we got to share screen time with them and screen space with them. So yeah, it was very overwhelming, and God has been kind, I think, with my mom and dad's blessings. You know, I'm here and I will continue to work very hard, put my head down like I have been for many years, and hopefully prove to all of you all that I deserve to be. Thank you. Thank you so much. Thanks to all the media. बहुत दूर से हैं। Hi, Vaishali from NDTV again. Just wanted to ask you, I mean, thank you. I want to begin by thanking you and Dinesh for bringing this to the fore, because the more we know about the defense, the lesser it is. All of us need to be reminded about how much they do for us. So, Sharda, who's here, who heads content for us, sent me the script, and I actually sent Amar the script without reading it. So he read it before me, and then he was very, very moved. He was very, very moved because he couldn't believe this is a true story. This actually happened, and you know, to someone, you know, today if somebody takes something small from us, we get so upset. And Devaya didn't get his due for 23 years, and you had his family in his Air Force, someone he looked up to, his friend, his group captain. दो लोगों का डेब्यू था मेरे साथ, जो मेरे साथ ही उन्होंने काम शुरू किया था। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि उनके साथ उनकी फिल्म को एक सपोर्ट दे, जैसा मुझे सपोर्ट आप देते रहते हैं, तो वैसे ही सपोर्ट मैंने इन दो। Thank you. This brings to the end of the press con. Akshay sir, thank you so much. We are really looking forward for this movie. Thank you very much. Congratulations, and really looking forward.